हमने तो सही कहा, हमें राजनीति तभी छोड़ देना चाहिए। अब नई पारी खेलने की जरूरत है, नई बिसात बिछाने की जरूरत है। जब आजम खान मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस वक्त भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि हमें राजनीति उसी समय छोड़ देनी चाहिए थी। वहीं आजम ने कहा कि अब नई पारी खेलने की जरूरत है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के स्तंभों में एक नाम हमेशा अहम रहा है, आजम खान। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शुमार आजम खान ने सपा को उत्तर प्रदेश की सियासत में खड़ा करने में जो भूमिका निभाई, उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई, उन्होंने आजम खान के मन में एक ऐसा खालीपन और टूटन पैदा कर दी है जिससे वह अब तक उबर नहीं पाए हैं। आजम खान और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था, उसमें एक गहरी आत्मीयता और व्यक्तिगत भरोसा था। लेकिन 2022 में नेताजी के निधन के बाद आजम खान के जीवन से एक भाई, एक दोस्त चला गया। यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक ऐसे साथी का जाना था जिसका दर्द जिंदगी भर उन्हें रहेगा और वो उनके चेहरे से झलकता भी है। मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि थी। उनकी समाधि स्थल पर सैफई में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सैफई में पूरा यादव परिवार एक मंच पर दिखा और सभी ने नेताजी की यादें ताज़ा करते हुए कई बातों का जिक्र किया। पूरे प्रदेश में नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच रामपुर में आजम खान ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन सपा दफ्तर में नहीं, अपनी बैठक में, जिसका उनको दर्द भी है। जब वो नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस वक्त भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उनको राजनीति उसी समय छोड़ देनी थी। वो कहते हैं कि बड़ी बदनसीबी है हमारी कि आज इस कार्यक्रम को हमें यहाँ करना पड़ रहा है। दफ्तर किराए पर था, वो भी छीन लिया गया। आज हमें कहीं किराए पर दफ्तर नहीं मिल रहा, ना कोई हमारा शादी घर खरीदने को तैयार है। हम अपना घर बेचना चाहते हैं, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। हम जहर खरीदने जाएं तो वो भी हमें नहीं मिलेगा। वही जब पत्रकार ने आज की राजनीति पर सवाल किया तो कहा कि अब नई पारी खेलने की जरूरत है। जो बीत गया सो बीत गया। जरा आप भी सुनिए आजम खान को। दावे के लिए तो मुझे सैफई होना चाहिए, लेकिन जिंदगी का वो रुख ही नहीं रहा। यहाँ अहबाब ने, अपने वगैरह दोस्तों ने ये राय भी दी, चौहान साहब ने भी राय दी कि मुझे सैफई जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑफिस भी छीन लिया गया। किराए की इमारत थी, जो मालिक था उसको भी हमारी वजह से नुकसान हुआ। किराए पर कोई दफ्तर देने के लिए तैयार न हुआ तो अपनी बैठक में ही, बड़ी बैठक में रस्म अदा की है, उससे सिवा कुछ नहीं किया। और मेरा दिल चाहता था कि उसी शहर में जहां यहाँ के लोगों पर ऐतिहासिक जुल्म ढाए गए, वहां मैं रहूं। शायद मेरे एहसासात की जरूरत थी यहाँ आज। मैं इसलिए रुका हूं तो मेरा ताल्लुक, रिश्ता था, जग जाहिर है, उसे कहने की जरूरत है। तो मुलायम सिंह की कमी क्या महसूस करते हैं? जो मौजूदा हालात है, जो राजनीति का जिस स्तर पे राजनीति इस वक्त है, शायद वो क्या मुलायम सिंह की आप कमी महसूस करते हैं जो मौजूदा स्तर की राजनीति है और जिस तरह से आपने और मुलायम सिंह ने और राजनीति की थी उस समय की राजनीति में, अब राजनीति में? देखिए, उसके लिए तो मातम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो गुजर गया तो वापस नहीं आता। अब नई पारी खेलने की जरूरत है, नई बिसात बिछाने की जरूरत है, और वो उनके जाने से नहीं हुआ। ना उनकी औलाद को ही नहीं, बल्कि जो उनके राजनीतिक जानशीन, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो विरासत जो उन्होंने हासिल की है और जो बहुत कुछ फैजियात भी हुए हैं उस विरासत में, वो अपनी
फैजियाबी का कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी पर खर्च करें, नेताजी पर। अभी पैसा ही नहीं, वक्त। तो सुना आपने किस तरह से मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर जब आजम खान मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उस वक्त आजम खान भावुक हो गए और उसके बाद जब मीडिया में उन्होंने बाइट दी, बयान दिया, तो साफ जो भावुकता थी वो आजम खान के चेहरे पर झलक रही थी। और ये जो गम है, ये दर्द है, उनके दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि आजम खान और मुलायम सिंह यादव का जो रिश्ता था वो किस तरह था ये सबको पता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM। पहली बात तो ऐसे लोग मरते नहीं हैं, गुजरते हैं। और ये दुश्मन भी जानते हैं, उनके राजनीतिक दुश्मन, विरोधी। अब राजनीति में विरोध नहीं होता, कटुता होती है, दुश्मनी होती है और बेवजह बेगुनाहों से इंतकाम लिए जाते हैं। ये मिजाज नहीं था उनका। हमें तो ये याद है कि जनता दरबार में एक शख्स ने चाकू से हमला किया और जख्मी हुए नेताजी। पुलिस नहीं बुलाई, मीडिया नहीं बुलाया, उसे बुलाया जिसने हमला किया था और उसे माफ कर दिया। है कोई दूसरी मिसाल? तो ये थी सहनशीलता की इंतहा। सहनशीलता की इंतहा ये थी कि एक ऐसे शख्स ने जिसे उन्होंने जमीन से अर्श तक पहुंचाया, मैं नाम नहीं लूंगा, जिला नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरब के एक जिले के साहब थे, बार बार टिकट देकर विधायक बनाया। वो किसी बात पर नाराज हो गए। मैं भी हर चुनाव में उनके लिए जाता रहा। वो किसी बात पर नाराज हो गए और स्टेज पर नेताजी की तस्वीर रखकर उसकी वो तौहीन की जो मैं तस्करे में नहीं ला सकता। 13वीं मनाई, खाना खिलाया तमाम लोगों को सभा में जो बुलाए गए थे। जिंदा मुलायम सिंह यादव जी की 13वीं का खाना खिलाया। बात गुजर गई। मैं एक दिन लखनऊ में था और मिलने चला गया तो देखा ड्राइंग रूम में तन्हा उसे लिए बैठे हैं और उसके आगे फल भी रखे हैं और पकौड़ियाँ बहुत खाते थे वो भी रखी हैं, उसकी खातिर हो रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं नहीं बैठा, मैं बाहर निकल आया। लेकिन जब वो साहब चले गए तब मैंने कहा कि साहब ये बर्दाश्त सिर्फ आप में हो सकती है, हम जैसों में नहीं हो सकती। कम से कम अगर आप ऐसा किया करें तो फिर हम जैसों को उस दिन अपने घर में आने दिया करें। इस सहनशीलता का व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है। तो हैं, उनकी जिंदगी के कारनामे हैं, उनसे हम सीखें, आगे बढ़ें। सबको साथ लेने का जो मादा उनके अंदर था वही सरकारें बनाता था। अगर किसी के खानदान में भी 50 वोट है तो उसको 50 वोटों की इज्जत दिया करते थे। अगर 5 है तो 5 पर भी उसको इज्जत दिया करते थे। और जब तक राजनीति में हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, लेकिन उसे जो सम्मान का मुस्तहिक है, उसे नहीं जिसकी खाली झोली खाली जेब सिवाय नारेबाजी उछल कूद पे, ऐसे लोगों से नुकसान होगा और अपने फिदाइन को तलाश करने की जरूरत होगी। वही हमारे काम आएंगे और वही इस दौर को बदलने में भी कामयाब। तभी असल समाजवाद का ख्वाब देखा जा सकेगा।